कांग्रेस पार्टी की सोच केवल व केवल जिहादी मानसिकता को, अफजल गुरु की सोच को, कसाब की सोच को भारत पर लागू करना चाहती है। तो कमजोर है ना, और राहुल गांधी को जो पता ही नहीं परिवार क्या है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक चल रहे हैं, ऐसे में ये लगता है कि राहुल गांधी जी पागल हो गए हैं, बोर आ गए हैं, चुनाव से पहले ही वो हार मान। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली महिला इकाई ने कांग्रेस मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस आर्थिक न्याय के बहाने उनके मंगलसूत्र और गहने तक छीन लेगी। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता तरुण चुग भी शामिल हुए। महिलाओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से कुछ महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुस्लिम लीग में बांटने की कोशिश की जा रही है। भारत की बेटियों के मंगलसूत्र पर हाथ डाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की सोच केवल व केवल जिहादी मानसिकता को, अफजल गुरु की सोच को, कसाब की सोच को भारत पर लागू करना चाहती है। उनका घोषणा पत्र केवल व केवल मुस्लिम लीग का एजेंडा और जॉर्ज सोरस का टूल किट से ज्यादा कुछ नहीं है। आम नागरिकों की संपत्ति छीनकर मुस्लिमों में बांटने की एक बड़ी योजना है। जिस तरह सरदार मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देश की संपदा और सभी योजनाओं पर पहला अधिकार मुस्लिम लीग का है, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी पहले घोषणा पत्र में सर्वे की बात करती है, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की योजना बताती है, भारत की संपत्ति छीनने की योजना बताती है। सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के गुरु भी हैं और कांग्रेस पार्टी के नीति निर्धारित करता है, वो अपने घोषणा पत्र को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह 55% संपत्ति हम पहली बार ही छीन लेंगे, नीतियों को छीनेंगे, योजनाओं को छीनेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की बेटियों की अस्मिता को बचाने के लिए, मंगलसूत्र की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की संपत्ति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी इस सड़कों पर उतरी और महिला मोर्चा का ये प्रदर्शन कि मंगलसूत्र बटने नहीं देंगे। अब कोई हमारे मंगलसूत्र पर हाथ डाले तो भारत की बेटी उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी इस्तीफा दो, राहुल गांधी माफी मांगो। राहुल गांधी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिस तरह से संपत्ति सर्वे की बात की गई है, माताओं बहनों को गहनों को छीनने की बात की गई है, उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन सचदेव जी, कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। उनके घोषणा पत्र में लिखा है ना, लिखा है वो। उनके तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस देश की संपदा पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, तो संपत्ति का सर्वे करवा के किसको देना चाहते हैं? जवाब दे राहुल गांधी कि क्या राहुल गांधी जी को ये किसने हक दिया कि वो हमारी संपत्ति का ब्यौरा लेके और उसको बांट के वो मुस्लिम रोहिंग्या में बांट देंगे? ये हमने उनको नहीं कर दिया। किसी की, मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अपना पैसा कमाती हूँ, तो किसी को क्या हक है कि वो मेरी संपत्ति का ब्यौरा लेगा और मेरी संपत्ति बांट देगा? तो मेरी संपत्ति ऐसी नहीं है, ना मेरा मंगलसूत्र कमजोर है ना, और राहुल गांधी को जो पता ही नहीं परिवार क्या है। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव नजदीक चल रहे हैं, ऐसे में ये लगता है कि राहुल गांधी जी पागल हो गए हैं, बोर आ गए हैं, चुनाव से पहले ही वो हार मान गए। पहली बात तो वो अपने झंडे की जगह बहुत सी जगह चुनाव ही नहीं लड़ रहे। दूसरी जगह वो टोटल पागल हो चुके हैं, बौखला गए हैं। 400 पार का नारा सुन के पहले से पहले ही वो परेशान। देश महिला मोर्चा मैदान में उतरा है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला मतदान होते ही उनके जो मैनिफेस्टो आए हैं कि देश की संपत्ति पे मनमोहन सिंह का एक बयान था कि पहला अधिकार मुसलमानों का है,
और राहुल गांधी भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं कि हम संपत्ति की सर्वे कराएंगे और जो संपत्ति है वो घुसपैठियों को। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।